महाराज ऐसी अनुसुईया मैया जिनकी परीक्षा लेने के लिए देवांगनाएं आई थीं और जब परीक्षा न ले पाई, तीनों देवांगनाएं आई। महाराज देवांगनाओं में से मैया भवानी भोलेनाथ के पास से एक काले सर्प को लेकर के आई। काले सर्प से कहा, देखो अनुसुईया अपने पति की चरण सेवा कर रही है, अत्रि जी सो रहे हैं। महाराज जब चरण सेवा कर रही हो तब तुम्हें अत्रि जी की छाती पर गिरना है, और गिरना तब है कि तुम्हारा गिरना अनुसुईया जान जाए। लक्ष्य क्या है देवांगनाओं का? अगर अनुसुईया देख लेगी कि काला सर्प हमारे पति की छाती पर गिरने वाला है तो या तो चरण सेवा बंद कर देगी और या तो अपने पति को, सोते हुए पति को जगा देगी। अगर सोते हुए पति को जगा दिया तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर चरण सेवा बिना पति के आज्ञा की छोड़ दी तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। भेज दिया महाराज काले नाग बिस्तर को। फुसकार मारी गिरने के लिए, जैसे ही तैयार हुआ अनुसुईया जी ने देखा कि काला सर्प गिरने वाला है। क्या करूं मैं, अपने पतिव्रत धर्म की कैसे रक्षा करूं? एक हाथ से चरण सेवा करती रही, एक हाथ से कमंडलू से जल लिया और मन में कामना की, प्रभु अगर मैंने पति को ही हमेशा अपने पति के रूप में देखा है, कभी किसी परपुरुष का चिंतन नहीं किया, तो ये हो बिस्तर बने ये फूलों का हार। ये काला बिस्तर फूलों का हार बन करके मेरे पति के कंठ में आ जाए। जैसे ही प्रोक्षण किया महाराज, वो काला सर्प फूलों की माला बन करके अत्रि जी के कंठ में आ गया। ये पतिव्रताओं का तेज है महाराज। जब परीक्षा लेने में असफल हो गई तो देवताओं को भेज दिया। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को भेजा, उमा ने भगवान शंकर को भेजा और रमा ने विष्णु जी को भेजा। नारद जी ने देखा और क्या बोले, ऊंचे निवास नीच कर तूती, देख न सकिय पराई विभूति। देखो तो जगदीश्वर कहा जाता है इन देवताओं को। अब करने क्या जा रहे हैं? किसी पतिव्रता का सत्यत्व खंडित करने जा रहे हैं। नीच कर तूती देख न सकिया पराई विभूति। राम सिया राम सिया राम सिया राम। आज तीनों देवता गड़ाए। अनुसुईया कुटिया में थी, अत्रि जी थे नहीं महाराज, अत्रि जी थे नहीं कुटिया में। उसी समय देवताओं ने आवाज लगाई, मैया भिक्षाम दे। अनुसुईया जी आई, क्या भिक्षा चाहिए? भिक्षा हम तब ग्रहण करते हैं जब पहले हम संकल्प ले लेते हैं। महाराज संकल्प के लिए कहा तो महाराज अत्रि जी तो थे नहीं। अनुसुईया जी ने कहा, मुझे संकल्प बोलना नहीं आता, आप बोल लो। देवताओं ने संकल्प छुड़वाया और क्या कहा, जब संकल्प दे दिया, ये कहा तुम्हारी जो इच्छा हो भिक्षा में देने की वो देना, लेकिन हम ये मांगते हैं कि जिस समय भिक्षा दी जाए उस समय तुम्हारा भेष नग्न हो। ऐसा जब कहा तो अनुसुईया बड़ी दुखी हो गई कि अगर भिक्षुक को, भिखारी को भीख ना दी जाए। माताओं ध्यान देना, आपका परम कर्तव्य है, आप गृहिणी हैं। अगर भिखारी आपके दरवाजे बिना कुछ लिए चला जाता है तो आपकी डेहरी का सारा पुण्य बिना दिए ही उस भिखारी की झोली में चला जाता है। प्रेम से बोलो। इसीलिए कभी भी किसी भिखारी को बिना कुछ दिए मत जाने देना।
अनुसुईया जी विचार करने लगी, अगर मेरे पति यहाँ उपस्थित होते, वो हमसे कह देते कि इनकी याचना की पूर्ति कर दो, तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता। लेकिन मेरे पति उपस्थित नहीं हैं। अगर मैंने इनके संकल्प के हितार्थ कार्य किया, मेरे पति तो उपस्थित नहीं है, तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं किसी पर पुरुष के सामने निर्वस्त्र जाऊंगी। तो क्या किया, अनुसुईया अंदर गई, जल लेकर के आई, कामना की, अगर मैंने अपने पति को ही पति रूप में पाया हो, तो ये तीनों देव हो अति बालक अज्ञान। जल का प्रोक्षण किया, तीनों देवताओं को छोटे छोटे बालक बना दिया, तीनों को लेकर के पालना डाल दिया। और क्या हुआ, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, फूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, बन करके लालना, बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने हो, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। नारद बाबा देख रहे हैं क्या वारे सती, बल पर ही सती नारियों के ठहरा भूमंडल सारा है, और उन पतिव्रताओं के आगे सुखता निज शीश हमारा है। प्रेम से बोलो राधे राधे।